की क्या है और इसकी टाइप क्या है। डेटाबेस में ये अहम टॉपिक है, इसको समझना भी ज़रूरी है, इसके बगैर डेटाबेस का बनना मुश्किल है। तो की हमारे पास एट्रीब्यूट है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो एक टेबल के अंदर, एक रिलेशन के अंदर यूनिकली आइडेंटिफिकेशन, जिनकी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन हो यूनिकली, यानी कि जिनको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए, तो उसको हम की का नाम देते हैं। और हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप है। सिंपल वर्ड में अगर हम की को देखें तो आपने एक टेबल के अंदर जो भी डाटा सेव करना है, जब आपने उसको गेट करना है, रिट्रीव करना है, सर्च करना है, तो कोई ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए, कोई ऐसी फील्ड होनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आपको यूनिकली डाटा जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए, यूनिकली डाटा मिल जाए आपको। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी की है। अच्छा, जब हम MS एक्सेस में डाटाबेस बनाते हैं तो वहाँ पर जिसको हमने एज ए की बनाना होता है, वो हम राइट क्लिक करते हैं, उसके ऊपर एक चाबी सी बनी आ जाती है, तो वो की बन जाती है। ये ऑप्शन हमें MS एक्सेस में मिल जाता है। जस्ट हमने ये सर्च आउट करना है कि ये यूनिक है, एट्रीब्यूट के नहीं है, इसका हमें पता होना चाहिए एक टेबल के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास जो की है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इसको देखते हैं। तो प्राइमरी की, an attribute or set of attributes that uniquely identifies a row or record in the relation known as primary key। तो हमारे पास जो प्राइमरी की है, डेफिनेट वो यूनिक होती है और जिससे रिकॉर्ड आइडेंटिफाई होता है, हमें सर्च में हेल्प करता है ये एट्रीब्यूट, जिसको हम प्राइमरी की बना देते हैं। तो हमारे पास जो प्राइमरी की है, इसमें जो अहम पॉइंट है, रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, यानी कि एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की का होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक, यानी कि हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होगी और वो यूनिक होगी। और उसके बाद हमारे पास प्राइमरी की कैन नॉट नल वैल्यू, यानी कि जो भी प्राइमरी की होगी, जिसको भी हम जिस फील्ड को प्राइमरी की बना देंगे, वो एम्प्टी नहीं होगी, वो खाली नहीं होगी, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे पास अब एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पर स्टूडेंट का टेबल है, इसके अंदर स्टूडेंट का हमने डाटा स्टोर करना है। तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस और फ़ोन नंबर है। इन तमाम एट्रीब्यूट में हमने देखना है कि यूनिक एट्रीब्यूट क्या है। अब यूनिक को ज़रा थोड़ा सा हम मज़ीद क्लियर करते हैं, जिसकी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन है। तो नेम तो और भी हो सकते हैं, स्टूडेंट के सेम नेम, एक नाम के दो स्टूडेंट हो सकते हैं, फादर नेम भी, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है, एड्रेस भी सेम हो सकता है और फ़ोन नंबर भी एक ही हो सकता है। ये सेम मतलब 2 या 4 स्टूडेंट के रोल नंबर सेम, 2 या 4 स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो तो नहीं सेम होंगे उसमें। तो यहाँ पर हमारे पास जो फ़ोन नंबर है वो भी प्राइमरी की नहीं बनेगा, क्योंकि अगर 2 बहन भाई पढ़ते हैं या 2 ब्रदर पढ़ते हैं, दोनों भाई हैं या दोनों सिस्टर्स हैं, तो उनके फ़ोन नंबर सेम होंगे, उनके एड्रेस भी सेम होंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम होगी। तो सिर्फ यहाँ पर नेम डिफरेंट होगा और नेम किसी और स्टूडेंट का सेम हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो यूनिक एट्रीब्यूट है वो रोल नंबर है, यानी कि रोल नंबर सेम नहीं हो सकते, रोल नंबर अलग से ही हर एक के होंगे। तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, जिससे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाए, वो हमारे पास कौन सी फील्ड है, वो रोल नंबर है। तो रोल नंबर को हम प्राइमरी की सेट कर देंगे, की बना देंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक से MS एक्सेस में ऑप्शन आएगा, ऑटोमेटिक की बन जाएगी। तो जस्ट हमें हेल्प हो जाएगी। हमने ये देखना है कि यूनिक कौन से वाला एट्रीब्यूट है। तो किसी भी डेटाबेस के अंदर जब हम टेबल बनाते हैं तो की का होना ज़रूरी है। तो नंबर 1 हमारे पास हो सकती है प्राइमरी की। अच्छा, डिफरेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेबल जो सिचुएशन, उसको हमने कैसे हैंडल करना है। उसके बाद हमारे पास है जी कंपोजिट की। तो कंपोजिट की हमारे पास क्या है, इसको कैंडिडेट की भी बोलते हैं। प्राइमरी की दैट कैन consist of 2 or more attribute is known as composite key। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो फॉलोइंग रिलेशन है, एग्जाम्पल है, इसमें रोल नंबर और सब्जेक्ट को मिला के जब हम एक ही की बना दें
यानी कि रोल नंबर और सब्जेक्ट, यानी कि हमने बाज़ दफ़ा स्टूडेंट का रोल नंबर भी और सब्जेक्ट भी दोनों लिख के सर्च करना इसका डाटा, इसके मार्क्स आए, रोल नंबर 1 के इंग्लिश में मार्क्स हैं, रोल नंबर 1 के मैथ के मार्क्स या कंप्यूटर के, तो हमने रोल नंबर के साथ कंबाइन कर दिया सब्जेक्ट भी, रोल नंबर भी लिखना पड़ेगा और सब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा। तो अगर प्राइमरी की के साथ किसी और एट्रीब्यूट को अटैच कर दिया जाए, की बना दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगी, कंपोजिट की बन जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास है जी कैंडिडेट की। एक टेबल के अंदर, रिलेशन के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको देखते हैं, रिलेशन में कंटेन मैनी एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज एज ए प्राइमरी की। द एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज एज ए प्राइमरी की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट का, उसमें से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, उसका रोल नंबर भी है, ये दोनों ही यूनिक हो सकते हैं। ओके जी, हमारे पास सपोज स्टूडेंट रिलेशन कंटेन डिफरेंट एट्रीब्यूट सच एज उसका REG नंबर मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर है, और रोल नंबर, उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो एट्रीब्यूट्स जो हमारे पास दो हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, ये दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं एक रिलेशन के अंदर। तो बोथ एट्रीब्यूट्स नॉन एज कैंडिडेट की, यानी कि दोनों ही यूनिकली आइडेंटिफिकेशन रखते हैं, इन दोनों को डाटा सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है हमारे पास, कैंडिडेट कीज़ दोनों। उसके बाद हमारे पास है जी अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की थोड़ा सा जो हमने कैंडिडेट की को देखा है, इससे मिलती जुलती है। तो इसमें भी हमारे पास एक टेबल के अंदर दो जो है वो ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कैंडिडेट की आर दैट आर नॉट सिलेक्टेड एज ए प्राइमरी की नोन एज अल्टरनेट की, यानी कि जो फोर्थ नंबर पर हमारे पास अल्टरनेट की है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि स्टूडेंट रिलेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, वही सेम एग्जाम्पल है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस और फ़ोन नंबर है। द एट्रीब्यूट्स, दोनों एट्रीब्यूट्स रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट्स इन रिलेशन इफ रजिस्ट्रेशन नंबर इज सिलेक्ट एज ए प्राइमरी की। तो जो रोल नंबर है वो क्या बन जाएगा, अल्टरनेट की। दोनों ही यूनिक हैं, एक को हमने प्राइमरी की बना दिया, दूसरा भी की है, लेकिन वो क्या होगा, वो अल्टरनेट की होगा उस रिलेशन के अंदर, यानी कि उससे भी हम डाटा को सर्च कर सकते हैं। यानी कि दो कीज़ हैं, दोनों यूनिकली हैं, एक को हमने प्राइमरी की बना दिया, दूसरी हमारे पास क्या बन जाएगी, वो उसकी अल्टरनेट की बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फॉरेन की है। फॉरेन की जो है वो ऐसा हमारे पास एक रिलेशन है, इसको हम देखते हैं। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन हुज वैल्यू मैच अ प्राइमरी की इन एन अदर रिलेशन। सिंपल वर्ड में हमारे पास दो टेबल होते हैं, तो एक जो टेबल है वो हमारे पास एज ए पेरेंट बिहेव करेगा, दूसरा एज ए चाइल्ड बिहेव करेगा। तो हमारे पास जो टेबल 1 है, इसकी जो प्राइमरी की है रोल नंबर, इसको हम अटैच कर देंगे जब किसी और कंपोजिट की के साथ। तो कंपोजिट की मतलब हमने पहले भी पढ़ा है, रोल नंबर और सब्जेक्ट, दो एट्रीब्यूट को मिला के जब हम बनाते हैं तो वो हमारे पास कंपोजिट की है। तो एक टेबल की जो प्राइमरी की है उसको दूसरे टेबल की प्राइमरी की से एक्चुअली मिलाया, वहाँ पर भी रोल नंबर है, तो ये हमारे पास जो रिलेशन बनेगा, जो की बनेगी, ये कंपोजिट की बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो एज ए पेरेंट है वो जिसकी प्राइमरी की है, और जो चाइल्ड है वो हमारे पास जो कंपोजिट की के साथ जिसको मिलाया जा रहा है। द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड इज नोन एज डिपेंड रिलेशन। डिपेंडेंट रिलेशन और चाइल्ड रिलेशन का नाम इसको देते हैं, यानी कि वो जो चाइल्ड है, जो कंपोजिट की है, वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। ये स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास है जी स्कैनरी की। दो स्कैनरी की है, इसमें हमारे पास सेम वही बात, एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकते हैं, बट इनकी जो वैल्यू है इस कीज़ में नोट बी अ यूनिक, यानी कि यूनिक नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिक हो। उसकी क्या रीज़न है कि यूनिक वैल्यू ऐसी होती है जैसे रोल नंबर 1 2 3 4 5, तो रोल नंबर की जो वैल्यूज़ हैं वो तो यूनिक हैं, सेम नहीं है। तो सिटी तो सेम हो सकते हैं, यानी कि 4 5 या 10 15 लोग सहीवाल से हो सकते हैं, लाहौर से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास सिटी की जो फील्ड है स्टूडेंट टेबल के अंदर वो यूनिक नहीं हो सकती। तो लेकिन अगर हमने एक सिटी के स्टूडेंट को सर्च करना है
तो वो इकट्ठे हमारे पास आ जाएंगे। साहिवाल के कितने स्टूडेंट हैं, लाहौर के कितने स्टूडेंट हैं। तो इस पर्पज़ के लिए जो हम की यूज़ करेंगे सिटी बेस के ऊपर, वो हमारी होगी सेकेंडरी की। उसके बाद हमारे पास सॉर्ट है या कंट्रोल की है सीक्वेंस स्टोर करने के लिए, डाटा का सीक्वेंस, डाटा को एक सीक्वेंस में स्टोर करने के लिए जो हम की यूज़ करते हैं, जिसको हम की बना देते हैं, वो हमारे पास होगी सॉर्ट या कंट्रोल की। एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज यूज टू फिजिकली सीक्वेंस द स्टोर डाटा इज कॉल्ड सॉर्ट की। तो इसको सॉर्ट की को ही कंट्रोल की भी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को और जो हमने कीज़ पढ़ी हैं इनकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मैसेज कीजिएगा, ईमेल पर एड्रेस कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।